हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन चल रही थी हमारी मैट्रिसेस में। आज हम मल्टीप्लिकेशन में एक और एडवांस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे आपने टॉपिक 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, लेकिन मैट्रिसेस में इसका कैसे यूज़ होता है आज हम उसको सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक जैसे ही कंसेप्ट लगना है। ठीक है, इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको वो स्टेप्स याद हो जाए। ठीक है, और ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन कवरेज भी ले लूँगा। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में भी कोई नहीं आएगा। मतलब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कैसा भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों ए एन। देखो क्वेश्चन हो सकता है पहला आपको ना समझ में आए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं। तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन तक आपकी फॉर्म अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Prove the following by principle of mathematical induction. If a is this and a raised to power n is this. a ये है, a raised to power n ये है। चलो अब सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1। ठीक है, ये स्टेप 1 लिख रहा हूँ मैं। स्टेप 1 में क्या करना होता है, पहले a की पावर 1 लिखोगे, मतलब कि जब n इज इक्वल टू 1 है। और कहाँ पर पुट करोगे, इसके अंदर। जब a की पावर 1 होगी तो a की पावर 1 का मतलब a ही होता है। तो आना क्या चाहिए, आना ये चाहिए। यहाँ पर n की जगह 1 1 1 1 डालेंगे तो जो आना चाहिए वो यहाँ ये आना चाहिए a में। चलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1। तो दिस इज 3 माइनस 4 a माइनस 1। ठीक है, तो a रेज टू पावर 1 इज ट्रू, तो यहाँ लिखेंगे a इज ट्रू, a रेज टू पावर 1 इज ट्रू। ठीक है, अब स्टेप 2 में आप a रेज टू पावर k लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2k, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लिख देंगे, यहाँ 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 पर। ठीक है, a रेज टू पावर 2k माइनस 4 रेज टू पावर k 1 माइनस 2k लिख दिया। ये a रेज टू पावर k हो गया। और ये मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो यहां लिख देते हैं, लेट द स्टेटमेंट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के ऊपर ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेप 2 था। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे, a रेज पावर k है ना, इसके a से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और उधर भी। तो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k को a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k ऐसे हो गया, इनटू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, इसको गुणा कर दिया। ठीक है, मतलब अब इसको हम इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और लेफ्ट साइड पे क्या आया मेरे पास, a रेज टू पावर k और a रेज टू पावर 1, तो क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर k प्लस 1। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो 3 प्लस 6k माइनस 4k, देखो मैंने क्या किया है, 3 प्लस 6k और 4k इससे मल्टीप्लाई माइनस 4k। ठीक है, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ आगे भी, माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, नीचे आ जाएगा आपके पास 3k प्लस 1 माइनस 3k। k प्लस 1 माइनस 2k, इट इज 2। अब इसको हम इसको हम इससे करेंगे, तो दिस इज माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2k, और आ जाएगा माइनस 4 माइनस 4k, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1,
और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2k-1। ठीक है जी, ये आ गया a⁻k+1। अब a⁻k+1 आ गया, a⁻k+1। तो मैंने क्या, इसको कैसे लिखना है? अब अगर मैं लेफ़्ट साइड में चेक करूं, अगर मैं यहाँ लिखता a⁻k+1 तो बनती कैसे बात, देखो मैं इस बात को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये स्टेटमेंट है, उफ, 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 उफ। वन आपको लिखना है, आपके राइट साइड पे आया हुआ है। अच्छा चलो, पहले इतनी सी बात हो गई, ये a⁻k+1 आ गया। मैं एक काम करता हूँ, राइट साइड पे जो अगर a⁻k+1 स्टेटमेंट अगर मेरे को लिखनी होती तो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर k+1 लिखना होता तो यहाँ भी k+1 लिखता, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहले मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो क्या हो गया, ये 1 + 2 टाइम्स ऑफ k+1, ठीक है, -4 टाइम्स ऑफ k+1 और 1 - 2 टाइम्स ऑफ k+1। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी n लिखा था वहाँ मैंने k+1 लिख दिया। अब अगर ये तो मैंने तब था, ये तो मेरा तब था जब मैंने इसके अंदर सीधा k+1 लिखा था। ठीक है, लेफ्ट अगर, लेकिन यहाँ पर हम कैसे आए हैं, पहले a⁻k पुट किया, फिर उसमें a मल्टीप्लाई किया, है तो a⁻k+1। तो इसका मतलब जो इसका रिज़ल्ट है वो ये आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका रिज़ल्ट तो ये है, इसका मतलब ये ऐसा दिखाई देना चाहिए। चलो दिखता है कि नहीं दिखता ये चेक करते हैं, करें। देखो लेट्स से मैंने इस जो 3 है, इस 3 को लिख दूँ 1 + 2 लिख देता हूँ। तो इसको लिख देता हूँ 1 + 2, 2k को ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अगले वाले में -4 कॉमन आ गया है तो क्या हो गया, k+1। देखो ध्यान से, 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ k बचेगा। k+1 हो या 1 + k हो, एक ही बात है। ठीक है, नीचे वाली स्टेटमेंट तो k+1 है, उसको कुछ मत छेड़ो। जो तीसरी स्टेटमेंट है ये क्या है, -2k में -1 है। तो एक काम करते हैं, -1 + 1 कर देते हैं। कर दिया। अब देखें आप ध्यान से, -1 + 1 करने से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एडवांटेज क्या होगा, देखिए आप 1 प्लस, केवल इन दोनों में देखें 2 कॉमन ले लें आप, तो क्या होता था k+1 -4 k+1, यहाँ तो k+1 है ही। यहाँ देखें आप नीचे -1 और -1 इज -2, फिर इन तीनों में देखें -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k+1 और बाद में ये वाला +1 करके देख लो। अब आप देखें यहाँ ध्यान से, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो अब मेरे को बताओ ये सारी टर्म सेम होगी कि नहीं होगी। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वाली टर्म ये है। -2 + 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 - 2 लिखा हुआ है, बात तो वही है। ठीक है नहीं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर n = k+1। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। चलो तो अब ये उसको अच्छे से समझ में आ गई होगी जिसने 11th में जिसका मैथमेटिकल इंडक्शन स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो अब मैं आपको फटाफट दोबारा करा देता हूँ रिव्यू। स्टेट आपको कैसे दिया हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। पहले ए और n स्टेटमेंट जरूर दी होगी। पहले 1 पुट करोगे किसमें, इस वाली स्टेटमेंट के अंदर, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करोगे, आंसर चेक करोगे क्या आया, वो वही आएगा जो a दिया होगा, क्योंकि ये भी तो a⁻1 ही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फिर यहाँ k पुट कर दोगे और मान लोगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेट द स्टेटमेंट इज एज्यूम टू बी ट्रू।
दोनों साइड अब ए से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कर दिया। राइट साइड में तो वैल्यू लिख दोगे, लेफ्ट साइड में तो ये पावर है k + 1 हो जाएगा। अब इसको इससे आप सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे, सॉल्व करोगे तो अब आपका आंसर कुछ ऐसा मिक्स फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर k + 1 डालता तो यहाँ पर 2k + 1 आता, यह k + 1 आता, ये k + 1 आता, ये k + 1 आता, तो ये दिख नहीं रहा है। तो उसको देखने की कोशिश करनी है। उसको देखने की कोशिश करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ k + 1 डाला उसी स्टेटमेंट में ऊपर, और यहाँ डाल के देख लिया, और यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करी कहाँ कहाँ सही है। देखो यहाँ पर हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये रेडीमेड आया हुआ था, ठीक है। 4 वाले में भी कुछ नहीं करना था, केवल कॉमन लिया और रेडीमेड आ गया। बस बात आई इन दोनों की, एक इस वाली स्टेटमेंट की और इस वाली स्टेटमेंट की। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डन, चलो शुरू करते हैं अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन। करना भी इंडक्शन के बेस पे ही है। कॉस अल्फा दिया हुआ है, ए अल्फा इज गिवन, प्रूव करना है ए अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। चलो इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले पार्ट 1 करते हैं जी। पार्ट 1 में ए अल्फ़ा तो दिया हुआ है। अब ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ अल्फ़ा लिखो, नहीं तो बीटा लिखो। पहले ए अल्फ़ा लिखो, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिख दिया, और बीटा के टाइम कॉस बीटा साइन बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा लिख दिया जी। अब आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, तो करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा लेट्स स्टार्ट। तो क्या हुआ है जी हमारे पास, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। डन। अब समझो बच्चे, ये है क्या, बना क्या, सॉरी आई होप आपको फॉर्मूला याद होंगे, नहीं है तो फिर दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, और यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गए फार्मूले। अब आप देखो, आइडेंटिफाई करो कि कौन से फार्मूले आपके बन रहे हैं, सभी बन रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है ये, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। ये देखो, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, उल्टा पुल्टा है, प्लस का साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ अगले में देखें, माइनस कॉमन ले लें, ये वाले 2 माइनस है कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, बाहर माइनस कॉमन है। और अगले में देखें, साइन साइन कॉस कॉस, जब साइन साइन कॉस कॉस होता है वो कॉस का फार्मूला होता है, माइनस है साइन में, माइनस है साइन में, ये जो लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी, यही तो लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हमने फार्मूला खोला। लेकिन अगर मैं इसी ए के अंदर अल्फ़ा की जगह क्या लिखता? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा लिखता। देखो यही तो आ गया। ठीक है क्या नहीं? ठीक है, तो इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है जी, ये तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ये इंडक्शन का क्वेश्चन नहीं था, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अब इंडक्शन के बेस का क्वेश्चन बताता हूँ आपको। विज़न वही रहता है, ठीक है, विज़न वही रहता है। आप क्या करना है जी, ए ये वाला क्वेश्चन करना है, ए अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन वाला। ए अल्फ़ा की पावर एन क्या हो गया जी आपके पास? पहले ए लिख लो आप, कॉस एन अल्फ़ा, कॉस एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा और कॉस एन अल्फ़ा। अब जब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ए अल्फ़ा की पावर 1 हो जाएगा, जो कि ए अल्फ़ा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। n की जगह 1 पुट कर दिया ना, तो 1 इंटू अल्फ़ा तो अल्फ़ा हो गया, कॉस एन अल्फ़ा। एन अल्फ़ा मतलब n इंटू 1 इज़ 1 अल्फ़ा। जब n इज इक्वल टू के पुट करेंगे तो क्या होगा? इसकी पावर के लिख दिया करेंगे हम। ए अल्फ़ा, इसको अगर के लिखना है तो क्या हो जाएगा? कॉस के अल्फ़ा, एन अल्फ़ा की जगह के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा। ठीक है जी, आज एन इजिकल टू के पुट कर दिया। फिर क्या करेंगे? ए अल्फ़ा की पावर के था इंटू ए अल्फ़ा, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कॉस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा। ये तो हमने बिल्कुल कौन से स्टेटमेंट लिख ली? बिल्कुल ये तो ऐसे कैसे लिख लिया, इनटू ए अल्फ़ा लिखना है। ए अल्फ़ा क्या है? ये नंबर, ठीक है, मतलब कि ये वाली मैट्रिक्स। तो राइट साइड में भी मैट्रिक्स ये लिख देते हैं, इनटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख दिया। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर तो ये ए अल्फ़ा की पावर के प्लस 1 आ गया। राइट साइड में आना क्या चाहिए? देखो यहाँ पर के प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। बस ये चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कॉस के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। देखो कॉस के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ पर आ गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं? अब इसको करूँगा इससे, कॉस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया। अगला माइनस साइन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस प्लस कॉस के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला बन गया? कॉस ए प्लस बी का, कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का।
ये क्या है, कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा। यहाँ पर देखें हम दोनों में माइनस है तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, बाहर माइनस कॉमन के साथ, साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। आगे देखेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अल्फ़ा कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस के प्लस वन अल्फ़ा साइन के प्लस वन अल्फ़ा माइनस साइन के प्लस वन अल्फ़ा कॉस के प्लस वन अल्फ़ा। ठीक है, आ गई ना स्टेटमेंट। तो मतलब कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है ए के डॉट ए अल्फ़ा, ये किसके स्टेटमेंट के बराबर आ गई, ए अल्फ़ा की पावर में के प्लस वन। डन, यही तो प्रूफ करना था। समझ आ गया? तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए दिया हुआ है, हमको लेना यहाँ से होता है, इससे केवल एक पहला नंबर चेक होता है और कुछ नहीं। जब n इजिकल टू 1 पुट करोगे तो a 1 हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसी तरीके से ही क्या हो गया, ये 3 रेज़ टू पावर 0 हो गया ना सारा, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 3 की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर भी 0 1 होती है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया, a की पावर 1 आ गया, ट्रू है। जब n इजिकल टू के होगा तो a रेज़ टू पावर जो k है हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1, यही हर जगह पर लिख देंगे। n की जगह क्या पुट करा आपने, k लिख दिया। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर भी वही लिखेंगे, लेट द स्टेटमेंट इज, लेट द statement is true for n is equals to k, n is equal to k पे। ठीक है, अब जब n is equal to k प्लस 1 करना है, ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं इसको, ऐसे नहीं करते, कैसे करते हैं, यहाँ पर हम इसको करते हैं, ऐसे करते हैं, a रेज़ टू पावर k को इधर भी a से मल्टीप्लाई करो और उधर भी a से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि इस नंबर को पहले ये लिखा कॉपी, ये तो a रेज़ पावर k है, अरे भाई इनटू, देखो ये तो a रेज़ पावर k लिखा है, इंटू ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ये। ठीक है जी, अच्छा पहले स्टेप पे चाहे लिखना चाहो तो आप यहाँ पर ए लिख सकते हो, फिर दोबारा इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब समझ गए, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। ये स्टेप आप बचा भी सकते हो, आपकी चॉइस है, अगर आपका विज़न क्लियर है तो आपका स्टेप बच सकता है। ऐसे बताया, इनटू ए लिखना है तो ए कैसे लिखेंगे, यहाँ अब दिक्कत आ गई है, जगह नहीं बची हमारे पास, इंटू ए है आपके पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है जी, इसके बाद आप समझें क्या हो रहा है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या करोगे, दिस इंटू 1 यही नंबर रहेगा, प्लस दिस इंटू नंबर 1 यही रहेगा, और दिस इंटू भी यही रहेगा।
मैं आपको एक स्टेप लिख कर दिखा देता हूँ बस। देखो 3k-1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k-1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k-1 रहेगा और बाकी में यही दोबारा लिखा जाएगा। डन। अब ये देखो, अगर मान लेते हैं कि ये x है तो x प्लस x क्या हो गया, 3x हो गया ना। जब ये 3x हो गया तो 3x क्या है, 3 की पावर k-1। बाकी ये सारी टर्म में यही लिखना है। अब फिर देखो ये क्या है, 3 की पावर 1 हो सकता है ना, ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर k-1 है। तो कैसे लिखोगे, 3 की पावर k-1 में +1 करना पड़ेगा। ये भी ऐसे ही लिखेंगे, लिख दिया। फिर इसके बाद 3 की पावर ये क्या हो जाएगा, k, यहाँ भी 3 की पावर k, ये भी 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ऐसे ही रहेगा ना। समझ गए। अच्छा, ये असली में क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पर देखो, फिर क्वेश्चन को ऊपर से देखो, यहाँ पर अगर मैं n की जगह k+1 डालता तो यहाँ क्या होता, 3 की पावर k+1 में -1 होता। तो क्या होता, 3 की पावर k ही तो रहता। तो यही तो स्टेटमेंट आ गई। तो दिस स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू a⁻k+1। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने k से मल्टीप्लाई किया था, k से सॉल्व किया था, a को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, और वो अगली k+1 स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है। डन। तो आई थिंक अब आपका जो है ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ये तो हुआ आपका ख़त्म मल्टीप्लिकेशन पोर्शन में। ठीक है, अब इसके बाद हम जो कंसेप्ट एक करेंगे वो करेंगे हम इसका एप्लीकेशन। कुछ एक क्वेश्चन कर लेंगे इसके एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। अगले क्लास के अंदर हम वो करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको एक शॉट में देख सकते हो। ये देखो, पूरे एक शॉट में देख लो आप।